जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के पाठ 1 का। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे सर्वव्यापी भगवान वासुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, क्योंकि वसुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का परवर्ती दृश्य जगत वर्णित है। इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को दृश्य जगत कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृतांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नवदीक्षित भक्त भगवान के विश्वरूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया, क्योंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए 2 नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। गृहमेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ मेधी का जीवन रात्रि में सोने में तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है, क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का समेल है। अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। हे राजा परीक्षित, जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित
था, तथापि मैं उन भगवान के लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निःसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। राजा को प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेयस्कर है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पाश्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं। राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है। मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यस्तता के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों के धुरी हैं, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि कर्मेंद्रियों के कार्यों की प्रकृति भी बदल जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन की भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे
उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार से प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्राह्मणीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांव के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महितल है और उनकी नाभि का गड्ढा ब्राह्म्य अंतरिक्ष है। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती स्वर्गलोक है, उसकी गर्दन महालोक है, उसका मुख जनहलोक है और उसका मस्तक तपहलोक है। सर्वोच्च लोक, जिसे सत्यलोक कहते हैं, 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उसके नथने हैं और तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रिय है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। ब्रह्मांड अंतरिक्ष उसकी आंखें के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक हैं। दिन तथा रात पलके हैं और उसकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस्यासार उसकी जीभ हैं। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला की उनके दांत हैं और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनके मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। लज्जा भगवान का ऊपरी होंठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रियां हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संध्या ही उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। पदार्थ का सिद्धांत सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं।
विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती है और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। विराट पुरुष का मुख ब्रह्मांड है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। श्री शुकदेव जी ने कहा, इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंद में परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के पाठ 1 का समापन होता है।